हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि पितृ पक्ष में जो इंदिरा एकादशी आती है, उसका नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा अर्चना कैसे करना है और पितृपक्ष में हम कैसे पूजा अर्चना करें कि उसका पुण्य हमारे पितरों को मिले। और पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पितृपक्ष में एक ही एकादशी आती है, उसका नाम है इंदिरा एकादशी। तो आज इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली इंदिरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में आने वाली मात्र एक एकादशी होती है, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। काले तिल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम जल देते हैं पितृपक्ष में, उसमें काला तिल अवश्य डालते हैं। तो वैसे तो हम जो है गंगा जल डालकर हर एकादशी पर स्नान करने को कहते हैं, लेकिन इस बार हमें जो है जब स्नान करते हैं तो उसमें काला तिल अवश्य डालकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहा है। तो काले तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध करे तो काला तिल अवश्य डालना चाहिए। इंदिरा एकादशी का जो पुण्य है उसे अपने पितरों को समर्पित जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के बाद जो आपको पुण्य मिलेगा उसे हमें अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। इंदिरा एकादशी का त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन इसका व्रत नहीं करना होता है। इसके जो नियम होते हैं वो 3 दिन फॉलो किए जाते हैं। दशमी तिथि से इस नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को हमें शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि से ही हमें चावल नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को आपको संपूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं तो लेट लपेट आते हैं, तो उन्हें दशमी तिथि के दिन कैसे भोजन करना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन हमें जो है, अगर जो लोग ऑफिस जाते हैं लेट लपेट आते हैं तो वो सूर्यास्त के बाद अगर भोजन करते हैं तो वो फल खाकर भोजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में फल लेना चाहिए और नहीं हो सकता है तो उन्हें जो है कुट्टू के आटे या फिर कुछ सिंघाड़े का हलवा बनाकर ग्रहण करना चाहिए। अगर हो सके तो फल खाकर रह ले। दूध, फल, फलाहार चीज खा सकते हैं और जिनको बीपी की दिक्कत है वो सीधा नमक खा सकते हैं। लेकिन शाम को आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ध्यान रखें कि एकादशी में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। हमें कहा जाता है कि अगर कोई भी व्रत हो, ये सिर्फ एकादशी ही नहीं, कोई भी व्रत हो, इसमें दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से कहा जाता है कि जो पुण्य मिलता है वो पुण्य हमें नहीं मिल पाता, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। और हमें हर एकादशी पे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप हो सके विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर राधा कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण में भगवान के नाम का जप करें, भजन कीर्तन करें। और एकादशी में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को ये दशमी तिथि के दिन आपको करना रहता है। और 11 यानी एकादशी जिस दिन आती है दशमी तिथि के दूसरे दिन, उस दिन हमें जो है व्रत रखना चाहिए और व्रत के दिन हमें संपूर्णता ध्यान देना चाहिए पूजा पाठ का। और इस दिन तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी माता हमारी
सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। धूप दीप से सुबह शाम पूजा तुलसी माता की अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। खुद भी पीला वस्त्र धारण करें और अपने लड्डू गोपाल शालिग्राम को भी पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। तो एकादशी के दिन आपको संकल्प, पूजा के समय आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प के समय वैसे तो संकल्प जब हम लेते हैं तो उसमें चावल का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें एकादशी के दिन चावल की मनाही होती है, तो हमें पुष्प और काला तिल से संकल्प लेना चाहिए। 3 बार बोलना चाहिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद अपना नाम गोत्र जहाँ पर रह रहे हैं वो बोलना चाहिए। उसके बाद आप जैसे एकादशी रख रहे हैं, आप अगर एकादशी का व्रत निर्जल रख रहे हैं तो वो बोलना चाहिए। संकल्प के समय फल खा के रह रहे हैं वो बोलना चाहिए। और बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। तो इंदिरा एकादशी का जो व्रत है, खाटू श्याम की बात करें, वृंदावन की बात करें, इस्कॉन टेम्पल की बात करें, तो सारे जहां अब की बार जो एकादशी है, पितृपक्ष में जो एकादशी है उसका नाम है इंदिरा एकादशी है। तो संपूर्णता जो है 17 तारीख को उदय तिथि के अनुसार बुधवार को ही व्रत रखा जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस बार एकादशी सिर्फ एक दिन की है। तो 17 तारीख बुधवार को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 तारीख को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 18 तारीख को हमें पारण किया जाएगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त है, पारण कब और कैसे करना है, तो उसकी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि पारण आपको कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, तो अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। पारण का समय बता देती हूँ। पारण का जो समय है 18 तारीख को सुबह 6:17 से 9 बजे तक आपको पारण हर हाल में कर लेना है। पारण जो है हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आप पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पारण जो है हम शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। पारण का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस एकादशी जो है पितृदोष के निवारण के लिए आने वाली है इंदिरा एकादशी। तो पितृपक्ष में आने वाली मात्र एक एकादशी होती है जिसका नाम है इंदिरा या इंदिराणी एकादशी। तो इस समय आप जो है अपने, जैसे कि बहुत सारे घरों में पितृदोष रहता है तो उससे जो है कोई भी काम नहीं हो पाता है, हमेशा क्लेश रोग लगा रहता है पितृदोष के कारण। तो पितृदोष से जो भी छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति बने रहना चाहते हैं, तो वो इस बार इंदिरा एकादशी पर अपने जो एकादशी का पुण्य होगा वो पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर कर पितृदोष को दूर कर सकते हैं। तो पितृ दोष को निवारण के लिए पितृपक्ष में आने वाली एकादशी, पितृपक्ष में कहा जाता है पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। काले तिल डालकर जरूर से जरूर जो भी वो तर्पण करें, जल डालें, उसमें जो है काला तिल अवश्य डालकर पितरों को समर्पित करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और जो उसका पुण्य मिले उससे हमें अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। यह एक मात्र एकादशी होती है जो हमें जो है दान कर देना चाहिए अपने पितरों को, जिससे पितर जो है अगर पितर अगर जैसे कि वैकुंठ में नहीं है, नरक में है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपके इस एक व्रत के पुण्य से वहां से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय